जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, अजा एकादशी पर भूल कर भी ना करे ये काम, वरना नहीं मिलेगा पूजा का पूर्ण फल। आज अजा एकादशी के दिन है, जिसमें रवि पुष्प योग समेत 3 शुभ योग बन रहे हैं, जिन्हें बहुत शुभ माना जा रहा है। ऐसे में आप एकादशी पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तगणों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आयु और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन श्री हरि का नाम जपने से 50 योनि का भय नहीं रहता है। अजा एकादशी पर ना करें ये काम। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। अजा एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल ग्रहण करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बन सकता है। अजा एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इस दिन वाद विवाद से दूर रहें। इस दिन भूलकर भी चोरी, क्रोध और झूठ बोलने आदि कार्यों से बचना चाहिए। वैसे तो यह काम किसी सामान्य दिन भी नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जी हाँ भक्तगणों, आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत के फायदे। एकादशी व्रत से घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। जया एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। इस एकादशी के व्रत को रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होकर दरिद्रता नष्ट होती है। इस एकादशी व्रत की कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत से घर परिवार में सुख शांति का तथा खुशियों का वास होता है। मान्यताओं अनुसार अजा एकादशी व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ भक्तगणों, अजा एकादशी के व्रत उपासक से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। अजा एकादशी व्रत से पुत्र पर आने वाले संकट से बचाव होता है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है। इस व्रत में रात्रि जागरण से समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जी हाँ भक्तगणों, अजा एकादशी के दिन अन्न और जल का दान जरूर करें। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अजा एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अजा एकादशी के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन जरूर करें। अजा एकादशी व्रत कथा, जी हाँ दोस्तों, जरूर सुने और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ भक्तगण, अजा एकादशी के व्रत की कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र की एक बार देवताओं ने परीक्षा लेने के बारे में सोचा। राजा ने सपना देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। बस फिर क्या था, राजा अगले दिन उठे और उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। जब वो यहाँ से जाने लगे तो ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहो स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु दोबारा दान नहीं की जाती है। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वह भी 500 नहीं हो पाई।
राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वह शमशान का चंडाला था। चंडाला ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। जी हाँ भक्तगणों, आधी रात का समय था और राजा शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में ही वहां एक लाचार और निर्धन स्त्री जो उनकी पत्नी थी बिलखते हुए पहुंचे, जिसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार के लिए कर पैसे मांगे। पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था, इसीलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे हरिश्चंद्र, इस संसार में तुमसे सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्म निष्ठा महान है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। इतने में ही राजा का बेटा रोहितास जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। इस तरह अगर आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो एक न एक दिन भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। जी हाँ भक्तगणों, आपको फल स्वरूप वो सब देते हैं जिसकी आपको चाह होती है। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भी कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। जी हाँ भक्तगणों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।